नमस्कार दोस्तों, बारिश का मौसम आ चुका है। चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, सबको बारिश का इंतज़ार रहता है। लेकिन बारिश जितनी मनोहारी होती है, सुखमय होती है, उतनी ही कुछ बीमारियां भी लेकर आती है। आज मेरा विषय है बारिश के मौसम में होने वाली बीमारी और उनसे बचाव। मैं डॉक्टर रमेश नागवन, रिटायर्ड आयुष मेडिकल ऑफिसर, हरियाणा सरकार, आज आपके साथ मैं वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा करूंगा। वर्षा ऋतु में दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक संक्रमित मच्छर के काटने से और दो दूषित भोजन और पानी के ग्रहण करने से। साथियों, जो संक्रमित मच्छर के काटने से जो बीमारियां होती हैं वो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया मुख्यतः हैं। चिकनगुनिया एडीज मच्छर के काटने से, संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से डेंगू की बीमारी होती है। और डेंगू 1, 2, 3, 4 चार तरह के डेंगू वायरस हैं जिनसे डेंगू की बीमारी, जिसको देसी भाषा में हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। दोस्तों, इस बुखार के लक्षण हैं जोड़ों में दर्द, बुखार, सिर दर्द, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, बदन दर्द और कई बार पेट में दर्द और उल्टी होना और प्लेटलेट का कम हो जाना। नॉर्मल प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है जब डेंगू का इन्फेक्शन होता है, और अगर हम समय पर इलाज ना करें तो प्लेटलेट डाउन होके और मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया तंजानिया की एक लोकल भाषा है, कीमाकोडा। उसका चिकनगुनिया का उस भाषा में मतलब है विकृत हो जाना। चिकनगुनिया का जो बुखार है वो 104 तक बुखार होता है और जोड़ों में दर्द होता है, जिसका मुख्य जो लक्षण है। और ये जो जोड़ों का दर्द है ये ठीक होने के कई महीनों बाद तक भी होता रहता है। तो इसलिए हमने चिकनगुनिया होने से बचना चाहिए, या चिकनगुनिया होने पर समय पर उसका इलाज कर लेना चाहिए। तीसरा है मलेरिया। साथियों, मलेरिया का जो वायरस है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल, ये 4 तरह का मलेरिया अभी तक जानकारी में है। और अपने यहाँ ज़्यादातर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है। साथियों, ये तीनों जो बीमारियां जो मैंने बताई हैं, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, इनका जो मुख्य कारण है वो संक्रमित मच्छर, चिकनगुनिया और डेंगू एडीज मच्छर से, और जो मलेरिया है वो एनाफ्लीज मादा मच्छर से फैलता है। जो इनसे बचाव का जो उपाय हैं, नंबर 1, बारिश के दिनों में लगातार वर्षा होने से गड्ढे, नालियाँ और तालाब, टूटे फूटे बर्तन, पुराने टायर, बोतल, गमले, इनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसमें मच्छर अपने अंडे देता है और वहाँ लार्वा से और ये जो इन्फेक्टेड जो मच्छर है वो पैदा होते हैं। एक मुख्य कारण है कूलर हम बारिश के दिनों में बगैर पानी चलाते हैं, केवल फैन चलाते हैं उसका, और हम भूल जाते हैं कि ये पानी में मलेरिया के मच्छर का लार्वा पनपेगा। तो साथियों, हमने कूलर के पानी को निकाल देना है या हर 2 दिन के बाद उसको बदलना है। जो डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में पैदा होता है, और जो मलेरिया और चिकनगुनिया का है वो गंदे पानी में। अब दूसरी जो बचाव है कि भाई हम बचें कैसे। नंबर 1, हम पूरे जो हमारे पूरे बाजू के और पूरे पैंट हम पहने, जिससे मच्छर काटे ना, और कहीं पार्क में ना जाएं और कहीं ऐसी झाड़ी या जंगल में ना जाएं जहां मच्छर काटने का डर हो। और सबसे बड़ा जो हमें बचना है वो अपने घर में जो मच्छर हैं उनसे बचना है। उनसे बचने का एक ही उपाय है कि हम मच्छरदानी का उपयोग करें। अगर हम मॉस्किटो रिपेलेंट या और किसी ऐसे द्रव्य का उपयोग करेंगे जिसको जलाने से, धुएं से मच्छर या जिससे गैस उत्पन्न हो, जिससे मच्छर भाग जाएं,
हमने उन चीज़ों से बचना है क्योंकि वो उनसे जहरीली गैस और धुआं उत्पन्न होता है जो श्वास संबंधी कुछ बीमारियां को आमंत्रित करता है और वो आगे चल के एक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर सकती है। साथियों, दूसरा है दूषित खान पान से होने वाली बीमारी। दूषित खान पान का मतलब है कि बारिश के दिनों में पानी में बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, मक्खियाँ, मच्छर, सभी तरह के फंगस है, वो सभी तरह के जीवाणु बारिश की नमी की वजह से पैदा होते हैं और इसमें मुख्य हैं टाइफाइड, हैजा, डायरिया और फूड पॉइजनिंग। गंदी बस्तियों में जहाँ पानी इकट्ठा होता है और कई बार देखने में आता है कि जो पानी की जो पाइप है, साफ पानी की पाइप और गंदे नाले, वो एक साथ चलती हैं और कहीं लीकेज होने से वो पानी मिक्स हो जाता है। दूसरे, जो हम बाहर का खाना जैसे गोलगप्पे हैं, रेहड़ी पे गोलगप्पे हैं, जलेबी हैं या और कोई डोसा या छोले भटूरे हैं, बाहर रेहड़ी पे जो बनते हैं, अगर हम उनको खाएंगे तो वो भी दूषित हो जाएंगे और वो खाना खाने से हमारा संक्रमण हो जाएगा हमारे शरीर में और टाइफाइड या हैजे की और ये जो फूड पॉइजनिंग है वो हो जाएगी। टाइफाइड का मेन लक्षण बुखार होना और पेट में दर्द होना, सिर में दर्द और दस्त होना, और जो हैजा और फूड पॉइजनिंग है उसमें दस्त लगना, उल्टी, सिर दर्द, पेट दर्द और पूरे बदन में ऐंठन। और कभी कभी अगर हम समय पर इसका इलाज ना करें तो डिहाइड्रेशन होने की भी संभावना है, क्योंकि पतले दस्त होने से हमारे शरीर का पानी निकल जाएगा और उसे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं। तो हमें दूषित खान पान से बचना है। हम जो हमारे खाने के प्रति हम जो लापरवाह होते हैं, उसी आदत की वजह से हमें इन बीमारियों का होने का अंदेशा होता है। तो हमने दूषित भोजन और पानी से के ग्रहण करने से बचना है। बाहर किसी रेहड़ी या बाहर का कोई खाना नहीं खाना और घर में ताज़ा भोजन करना है, पानी को उबाल के पीना है और खाने को ढक के रखना है। मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूँगा कि जो बारिश के मौसम में जो भी बीमारियां, जैसे मैंने बताया डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और हैजा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, इनसे बचना है तो जो उपाय हमने बताए हैं, मच्छर, संक्रमित मच्छर के काटने से बचना है और दूषित भोजन ग्रहण करने से बचना है। साथियों, मैं एक और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को बार बार धोएं और अन्य आवश्यक वस्तुओं को ना छुएं। नाक और आँख और मुंह को बार बार नहीं छूना चाहिए। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा, गोहाना मुद्रिका प्लस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।